हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 8वें पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सबको सलाह रहेगी कि वे इस टॉपिक को बिल्कुल भूल जाएं। अभी आप हैरान हो गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 7th पे कमीशन था, उसकी जो लागू करने की जो डेट थी, वो थी 1 जनवरी 2016। मतलब अगर 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो उसकी जो डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2026। मतलब 10 साल ये पूरी हो रही हैं। अब देखिए, अभी चल रहा है दिसंबर 2024। लगभग 1 साल बचा हुआ है और अब तक आप कहीं भी कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं पे भी, इस देश के किसी भी अखबार को उठा लीजिए, राज्यसभा लोकसभा के किसी भी स्पीच हों उनको चेक कर लीजिए, कहीं भी 8वें पे कमीशन के बारे में सरकार ने अब तक कोई बात नहीं की है। ये तो रही टाइमिंग की बात। मतलब अगर सरकार इस पे जरा सी भी सीरियस होती तो भैया लगभग केवल 1 साल बचा हुआ तो सरकार अब तक घोषणा कर देती कि सो एंड सो आदमी की अध्यक्षता में एक जो 8th पे कमीशन है उसकी कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो 7th पे कमीशन था उसमें भी बोला गया था कि पे कमीशन के लिए 10 साल का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीए को मर्ज करके एक अलग से ऐसा फॉर्मूला कुछ निकालने की बात भी कही गई थी। तो सरकार तो यही चाहेगी कि भाई किस लिए हम 8वां पे कमीशन बैठाएं, केवल डीए को बेसिक में मर्ज कर दो, उसके अलावा जो होगा उसको हम कैटर कर लेंगे। ठीक है, तो सरकार ये चाहेगी। तीसरी बात ये होती है कि सरकार कई बार इस काम को थोड़ा लंबा खींच देती है ताकि जो अलाउंस होते हैं वो कर्मचारियों के अलाउंस जिस दिन से प्रॉपर लागू होगा पे कमीशन, सपोज कीजिए कि 1 जनवरी 2026 से तो घोषणा हुई, लेकिन जो पैसे और बाकी चीज़ मिलती हैं वो आपको मिले कब? वो मिले मार्च 2027 में। तो ये जो 15 महीने का जो बाकी का जो अलाउंस होते हैं ना, सरकार उसको काट देगी। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लग रहा है कि जो 8वें पे कमीशन का जो इंतजार है वो अभी लंबा होने वाला है। इसलिए जो इसके इच्छुक हैं उनको इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।